जय मसीह की सबको। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे परमेश्वर ने आप सबको संभाल के रखा होगा और आप सब भी अपने अपने घरों में ठीक होंगे। और आज का मेरा जो विषय है, आज मैं वचन नहीं कुछ लेके आई हूँ, लेकिन आज मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है बताना कि हमें प्रेयर करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। प्रार्थना का हमारे जीवन में क्या महत्व है, आज मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जब मैं प्रार्थना कम करती थी और कभी करती कभी नहीं की, उस समय मुझे किस तरह का फील होता था या किस तरह की सिचुएशन मेरी जीवन में आती थी। उस समय मेरी प्रार्थना क्या सुनी जाती थी, कब रिप्लाई आता था मेरी प्रार्थना का, और जब मेरा प्रार्थना का लेवल बढ़ा तब किस तरह का मुझे फील हुआ है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बहनों भाइयों, मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारे शरीर को 3 टाइम खाना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही हमारे जीवन में प्रार्थना का कम से कम आप 3 बार ज़रूर होना ही चाहिए। प्रार्थना आप 3 टाइम ज़रूर करिए। मैं यही प्रेयर करती हूँ आप सबके लिए कि परमेश्वर आपको, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे करूँ 3 टाइम, 1 टाइम भी नहीं होता। मेरे साथ भी ऐसा होता था। एक टाइम ऐसा था, मैं एक दिन सुबह में प्रार्थना करती थी, हो सकता है शाम को ना ही करूँ, बस इधर घूमने चले गए, इसके घर चले गए। उस टाइम क्या होता है ना, जब इंसान प्रार्थना का महत्व नहीं समझता है, वचनों का महत्व नहीं समझता है, तो तब इंसान को उतना नहीं पता होता है। और जिस दिन वचन का रंग, परमेश्वर के वचन का रंग पर हम पे चढ़ जाता है ना, तो हमें संसारिक चीज़ें उतनी अच्छी नहीं लगती। हमें परमेश्वर का वचन ही अच्छा लगता है और परमेश्वर के वचन में ही बने रहना अच्छा लगता है। उसी में सबसे बड़ा आनंद मिलता है। और वैसे ही प्रार्थना है, प्रार्थना में आप जितना बढ़ेंगे, आप जितनी बार प्रार्थना करेंगे, आपको उतना आनंद मिलेगा और आपके जीवन में आप देखोगे शांति महसूस कर रहे हो। क्योंकि आप जितना आप परमेश्वर में स्ट्रांग हो रहे हो, शैतान उतना आप पे अपना वार नहीं कर सकता है, उतना आप पे प्रहार नहीं कर सकता है शैतान। और शैतान आपके जीवन में उतना हावी नहीं हो सकता है जितना आप प्रेयर में बढ़ोगे। जैसे जैसे आपका प्रेयर का लेवल बढ़ता है, शैतान आपको भले ही कितनी परेशानी में डाले, लेकिन मेरा परमेश्वर निकालता है। मेरा परमेश्वर हिम्मत देता है हमें कि चिंता मत कर, मत डर, क्योंकि मैं हूँ। प्रेयर कर, प्रार्थना में बढ़। और अगर आप सबसे प्रार्थना नहीं हो पा रही है, तो मैं आप सबसे यही कहती हूँ कि आप परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मेरे से, अगर आप मेरे जैसे ही पहले अगर 1 टाइम प्रार्थना करने वाले थे, 1 दिन करने वाले थे, 3 दिन में कभी कर ली, वैसा आपका जीवन था, तो मैं आपको यही कहती हूँ कि आप परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मुझसे प्रार्थना नहीं हो पा रही है। कभी ध्यान भटकता है इंसान का, होता है, मेरे साथ भी कभी ऐसा होता है, ध्यान भटकता है। लेकिन आप जब परमेश्वर से कहेंगे ना कि परमेश्वर मेरी मदद कर, परमेश्वर मेरी सहायता कर प्रार्थना करने में, तो परमेश्वर आपकी मदद करेंगे, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे और आपको प्रार्थना में बढ़ाएंगे परमेश्वर, और मन भटकने से भी आप बचेंगे। होता है कभी कभी ऐसा, मन भटकता है जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, तो उस टाइम हमारे साथ ऐसा होता है। या फिर मैं अपना बताऊं तो मेरे साथ जो होता था ना, क्योंकि शैतान नहीं चाहता था कि मैं प्रेयर करूं, शैतान नहीं चाहता था कि मैं पवित्र वचन को पढूं ज़्यादा। और जब मेरा टाइम होता था कि नहीं मैं वचन पढ़ूंगी शाम का टाइम, सुबह का टाइम, सुबह तो खैर उतना कोई नहीं आता है, शाम का टाइम जब मैं करती थी, और शाम के टाइम जब प्रेयर का टाइम, वचन का टाइम होता था, उस टाइम ज़रूर घर पे कोई आ जाता था। और घर में कोई आएगा तो इंसान का ऑटोमेटिकली जो ध्यान है वो भटकता है और प्रेयर नहीं कर पाता है इंसान। भले ही मैं कोशिश करती थी वहाँ से उठ के प्रेयर करने की, लेकिन नहीं हो पाती थी, फिर भी नहीं हो पाती थी। और ये ऐसा होता है ना, शैतान नहीं चाहता है कि हम प्रेयर करें, शैतान नहीं चाहता हम प्रार्थना करें। इसीलिए ठीक जिस समय आपने ये
आपका प्रेयर का टाइम होगा, आपने ये टाइम सेट करके रखा है मुझे इस टाइम पे प्रेयर करनी है तो करनी है, उसी समय शैतान या तो आपके फ़ोन कॉल्स आएंगे, आपका ध्यान भटकाएगा, या तो आपके घर में कोई आ जाएगा। तो बस घर में कोई आ जाएगा तो एक वो बहाना हो जाता है ना कि नहीं घर में कोई आ गया तो कैसे प्रेयर करूँ। अब मेरे साथ ही मैं अपना बताऊँ तो मेरा एक छोटा सा भी रूम है जहाँ मैं रहती हूँ, छोटा सा घर है। घर ये पहले जब जहाँ हम रहते थे वहाँ तो अलग सेपरेट रूम था, अलग बैठ के हम प्रेयर कर सकते थे, मैं प्रेयर कर सकती थी। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अलग बैठ के प्रेयर कर पाऊँ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे मुझे सबसे बड़ी, अगर मेरे घर पे कोई आता भी है ना तो हाँ दिन में कोई आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी ऐसे कोई रुकने के लिए आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रेयर कैसे करूँगी, कैसे मेरी प्रेयर होगी, मैं कहाँ बैठ के प्रेयर करूँगी। और अगर कहीं ऐसा होता भी है, कोई आता भी है रुकने वाला, कोई खास ही आ गया तो रुकना ही पड़ेगा, तो उसमें मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी किचन में चली जाती हूँ और सामने की लाइट बंद करके किचन में बैठ जाती हूँ, थोड़ा उनकी तरफ मोड़ के, सामने तो पर्दा लगा हुआ है, और किचन में बैठ जाती हूँ रात के टाइम, क्योंकि दिन के टाइम तो ऑब्वियसली हो नहीं पाएगा, क्योंकि छोटा सा रूम हो तो कोई आया हो उसको वॉशरूम भी जाना है, उसको चाय पानी भी चाहिए, उसको सब कुछ, तो शैतान आपको बिज़ी करके रखता है। लेकिन जब आप इन सिचुएशन से लड़के भी परमेश्वर के पास आते हैं ना प्रेयर के लिए, तो परमेश्वर आपको बड़ा प्रतिफल देता है। परमेश्वर भी देखते हैं कि इनके घर में कोई आ गया शैतान की तरफ से, चाहे कुछ भी हुआ, कुछ भी परेशानी में डाला, ध्यान भटकाने की कोशिश की, तब उस हालत में ये मेरे पास आते हैं कि नहीं आते। अगर आप उस समय में परमेश्वर के पास आते हैं तो आपका विश्वास कीजिए प्रेयर लाइफ जो है परमेश्वर में बढ़ेगी ही बढ़ेगी, कभी कम नहीं होगी, आप बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे। और जब यकीन मानिए, जब आप जितनी प्रार्थना ज़्यादा करोगे ना, आप अपने जीवन में खुद देखोगे। जब मैं अपना खुद बताऊँ तो मैं जैसे बता रही हूँ कि सुबह में प्रार्थना की, शाम को नहीं की, कभी कोई आ गया, कभी कहीं चले गए घूमने, तो या फिर दूसरे तीसरे दिन कभी की, तो परमेश्वर चलो मैं कर लेती हूँ प्रार्थना, आज 2-3 दिन हो गए। तो उस टाइम अगर आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर से कुछ मांग रहे हो ना, तो उस प्रार्थना का उत्तर आने में आपको साल लग जाते हैं, साल लग जाएगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर से 3 टाइम प्रार्थना कर रहे हो ना, 3 टाइम क्या, अगर 7 टाइम भी कर रहे हो ना, आप अपने जीवन में खुद देखोगे, खुद महसूस करोगे। अब अगर आप 3 टाइम प्रार्थना कर रहे हो तो आपकी प्रार्थनाओं का जवाब तुरंत आने वाला है, परमेश्वर आपकी तुरंत सुनने वाला है। परमेश्वर तो सुनते हैं हमारी प्रेयर, लेकिन हम ही परमेश्वर के पास नहीं आते हैं ना, क्योंकि हमें अपने जो ऐशो आराम कंफर्ट छोड़ने का मन नहीं करता है ना। तो इसीलिए परमेश्वर तो हमारे लिए हमेशा जागते हैं। हम तो रात में सोते हैं, लेकिन हम अगर रात में भी परमेश्वर से प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर तब भी हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर सो जाते हैं हमारी तरह। तो इसीलिए प्रार्थना में यही आप सबसे निवेदन करती हूँ कि प्रार्थना में बढ़िए। जितना आप प्रार्थना में वचन में बढ़ोगे ना, उतना आप अपनी लाइफ में उन्नति देखोगे, चमकता हुआ देखोगे। आप उन हालातों से लड़ पाओगे जो आपको कमज़ोर करते हैं। शैतान आपके जीवन में ये हालात जानबूझ के लाता है कि ये प्रार्थना ना कर पाए, ये परमेश्वर से कनेक्ट ना हो पाए। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि आप प्रार्थना में बढ़िए। क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है मैं वही आपको बता रही हूँ, और ऐसा होता है मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारे जितने भी परमेश्वर के जने, दास हैं, प्रेयर करने वाले बेटे बेटी, सबके साथ ऐसा होता है। शुरुआत में शैतान आपको कमज़ोर करता है, उस तरफ नहीं जाने देगा, लेकिन आप जब मजबूत हो जाएंगे प्रेयर में ना, तब आपको शैतान भी डर जाएगा, शैतान डर जाएगा, फिर आपके पास नहीं आएगा वो, क्योंकि शैतान को भी पता लग जाएगा कि अब ये बंदा नहीं मानने वाला है, अब ये बेटी नहीं मानने वाली है, ये प्रेयर करेगी। अरे मैं कुछ भी इसका बिगाड़ दूँ, लेकिन तो भी परमेश्वर के पास आएगी, तो भी परमेश्वर का धन्यवाद करेगी। तो शैतान डर जाता है। इसलिए शैतान को डराओ मेरे बहनों और भाइयों, डराओ, जितना हो सकता है डराओ, प्रेयर से डराओ, बचनों से डराओ, बचनों को बोल के डराओ शैतान को। भाग मेरी लाइफ से, ऐसे बोलो उसको, यकीनन हो जाएगा, छोड़ के जाएगा, भाग जाएगा शैतान।
तो आज का विषय यही था, प्रार्थना, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो ही मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मेरे साथ होता था वैसे मैं बता रही हूँ। तो प्रेयर में बने रहिए, परमेश्वर आप सबके साथ हो, आप सब पर अपनी महान कृपा वाला हाथ बनाए रखे। तब तक सबको जय मसीह की।